आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लिक रिवीजन करते हैं, देन इसके बाद हम आज शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ाएं हम रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया चीज बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर संकेतों और सिंबल के रूप में लिखना शुरू किया जाए तो इसे हम रासायनिक समीकरण कह रहे थे। रासायनिक समीकरण दो तरह का होता था, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। एक संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों की परमाणु संख्याएं बराबर हो उसे हम कहेंगे संतुलित बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर परमाणु की संख्याएं अलग अलग हो, अभिकारक पक्ष में अलग हो, उत्पाद पक्ष में अलग हो, तो उसे हम कहेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और उसी अनबैलेंस को हम लोग बैलेंस करना सीख रहे थे। तो आइए बैलेंस करना सीखते हैं। इनको बैलेंस करना है, आइए बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बैलेंस हम किसको करते हैं, इसमें धातुओं को। सबसे पहले अगर धातु आता है तो धातुओं को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, फिर अधातु को बैलेंस करते हैं, फिर हम अधातु को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, और लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करना सीखते हैं। और यदि कोई बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है फिर वापस तो हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आइए शुरू करते हैं। यहां सबसे पहले धातु जो है वह आपके पास से जिंक अभिकारक पक्ष में और उत्पाद पक्ष में दोनों की परमाणु संख्या बराबर है, एक एक है, एक यहां पे भी है, एक यहां पे भी है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो एक है, तो यहाँ पे दो से सामने से गुणा कर देते हैं। जब दो से गुणा करेंगे तो दो ऑक्सीजन भी हो जाएगा और साथ साथ दो जिंक भी हो जाएगा। तो जिंक दो हो गया है, इसलिए दो यहां से गुणा कर देते हैं। ये हो गया बैलेंस। देन सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए धातु दो है, एक बेरियम है और एक पोटेशियम है। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम दोनों तरफ अलग अलग दिख रहा है। पोटेशियम यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, जबकि बेरियम अकेला है, दोनों तरफ इक्वल है। तो सबसे पहले पोटेशियम को देख लेते हैं। पोटेशियम दो है तो दो यहाँ से गुणा कर देते हैं सीधा। अब ये हो गया बैलेंस। अब हम देखते हैं आपके पास क्लोरीन दो है तो दो से यहां से गुणा हो गया है, क्लोरीन भी दो हो चुका है, ये हो गया बैलेंस। नेक्स्ट की बात करते हैं बेरियम क्लोराइड और ये एल्युमिनियम सल्फेट आप देख रहे हैं। यहां पे भी देख रहे हैं आप दो दो धातु है। तो सबसे पहले धातुओं को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे बेरियम अकेला है, यहाँ पे बेरियम अकेला है, यहाँ पे एल्युमिनियम दो है, यहाँ पे एल्युमिनियम अकेला है। तो यहाँ से दो से सीधा हम गुणा कर देते हैं। दो से जैसे ही गुणा करेंगे तो दो क्लोरीन में गुणा हो जाएगा, क्लोरीन दो तीन छह हो जाएगा। तो क्लोरीन देख रहे हैं यहाँ पे दो है तो क्लोरीन के सामने से हम तीन से गुणा कर देंगे, तीन दूना छह हो जाएगा। अब बेरियम हो गया असंतुलित। अब बेरियम तीन हो गया है, यहाँ पे भी तीन से में गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया आपके पास संतुलित बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप देख सकते हैं इधर भी तीन बेरियम है, इधर भी तीन है। सल्फेट से तीन से गुणा हुआ है, यहाँ पे भी तीन से सल्फेट से गुणा हुआ है। एल्युमिनियम यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है। क्लोरीन दो तीन छह और दो तीन छह है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहां पर पोटेशियम है, यहाँ पे पोटेशियम अकेला ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो है अगर तो दो से गुणा कर देंगे। अब दो से जैसे ही गुणा करेंगे तो दो तीन छह हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे पोटेशियम दो हो जाएगा तो दो से इसी गुणा कर दीजिए। और यहाँ पे आप तीन से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन तीन दूना छह, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन दूना छह, पोटेशियम दो, क्लोरीन दो, क्लोरीन भी दो। यानी इस तरह से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरह से आप बैलेंस करना सीख चुके हैं। आइए हम नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप की बात करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहला पॉइंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। संयोग का मतलब होता है मिलाना। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाकर कोई नया चीज बनाते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप सिंपल हम बात करें, घर में तहड़ी बनती है, खिचड़ी बनती है कि नहीं बनती, बोलो भाई, बनती है ना। तो आपने क्या किया, उसमें पानी मिलाया, दाल मिलाया, चावल मिलाया, नमक मिलाया, हल्दी मिलाया, तमाम चीजें आपने मिलाकर एक चीज बना दिया, तहड़ी। ये हो गया आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबका कॉम्बिनेशन आपने बना लिया। आप खीर बनाते हैं घर में तो आप पानी लाते हैं, दूध लाते हैं, आप चीनी डालते हैं, तमाम मटेरियल्स डालते हैं, सबको मिलाकर एक नया चीज बनाते हैं, खीर। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर कोई नया चीज बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए हम बात करते हैं इसके अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर कोई एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। नोट करें, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं
एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल ये डेफिनेशन कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर कोई नया चीज बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, दूसरा नाम हम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें आपसे, तो मैंने कहा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराकर हमने क्या बनाया, मैग्नीशियम रिबन को हमने जला दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम अकेला है, मैग्नीशियम यहाँ भी अकेला है, अभिकारक पक्ष में एक है, उत्पाद पक्ष में एक है। ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 1 है, तो 2 से गुणा करेंगे, जब 2 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मैग्नीशियम में भी, तो मैग्नीशियम को भी 2 से गुणा कर देंगे, ये हो गया बैलेंस। ये आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट करके क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे सिंपल है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है। ठीक हो गया आपके पास N2 और ये हो गया आपके पास H2, दोनों को मिलाकर बना दिया हमने अमोनिया NH3। तो NH3 ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ओके, दोनों को मिलाकर हमने एक चीज बना दिया। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस दोनों को मिलाकर हमने अमोनिया गैस बना दिया। यहाँ पे बैलेंस करते हैं, तो 2 है, यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, ऐसे सिंपल 2 से गुणा करते ही हाइड्रोजन 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 3 दूना 6। और ये बात समझ में आ रही है? ऐसे सिंपल है कहानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर कोई नया चीज बनाते हैं, कोई नया चीज बनाते हैं। जैसे सिंपल है, अगला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का हमने वाटर को मिला दिया और मिलाकर बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिंपल है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और साथ साथ इसमें से उष्मा भी बाहर निकलेगी, इसमें से उष्मा भी बाहर निकलेगी, इसलिए इसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि आप चूना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, चूना, घर पे जो सफेदी करते हैं हम लोग चूना है। तो चूना में जैसे जैसे हम पानी को मिलाएंगे, पानी को मिलाते जाएंगे, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको आप पेंट कर सकते हैं, जिसको आप पेंट कर सकते हैं, ये सिंपल। और इसमें से बहुत हीट होगा, आप पानी मिला रहे हैं ना चूना के अंदर, उसमें हाथ डाल नहीं सकते, जल जाएगा हाथ, इतना हीट निकलती है वहां से। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये साथ साथ आपके क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगला पॉइंट है डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, इसे अपघटन अभिक्रिया भी आप कहते हैं। यहां पे जब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए किसी बाह्य कारण से, जैसे सिंपल मैं कहूं यहाँ पे ए कोई एलिमेंट है और ये टूट रहा है B + C + D, एक से अधिक भागों में ये टूट जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। लेकिन ये टूटता है तो किसी बाह्य कारण से टूटता है, या उष्मा के प्रभाव से टूटे, या प्रकाश के प्रभाव से टूटे, या विद्युत के प्रभाव से टूटे। तो ये 3 कारणों से टूटता है, इसलिए इस अभिक्रिया के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, उष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन। इसका डिफिनेशन जब लिखते हैं तो आप कहेंगे कि जब कोई एकल पदार्थ किसी बाह्य कारण से 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल लिख लेंगे क्या, कि जब कोई पदार्थ किसी बाह्य कारण से 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नोट करें, जब कोई एकल पदार्थ किसी बाह्य कारण से, बाह्य कारक से 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एग्जांपल के लिए आप बात कर लें कि कोई ए एलिमेंट है और ये किसी बाह्य कारण से 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जा रहा है। अब ये उष्मा के कारण टूटे तो उष्मीय वियोजन, प्रकाश के कारण टूटे तो प्रकाशीय वियोजन, और विद्युत के कारण टूटे तो विद्युत वियोजन। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बोलते हैं, पत्थर, इस पे हथौड़ा मारे आप सीधा, तो इस पर हथौड़ा मारेंगे तो ये उष्मा के प्रभाव से टूटेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ये
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन इसमें मिक्स हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। और इस वियोजन को हम कहते हैं उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन का अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो सिंपल कह सकते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी उष्मा के बाह्य प्रभाव से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो ये रहा उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल, उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल। अब कोई विद्युत के कारण टूट रहा है तो उसे हम विद्युत वियोजन कहेंगे। जैसे में आपके पास जल है और जल को जब हम इलेक्ट्रिसिटी से गुजारते हैं, विद्युत से गुजारते हैं, जल को जब इलेक्ट्रिसिटी से गुजारते हैं तो ये हाइड्रोजन अलग में टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग में टूट जाता है और इस तरह से ये जल दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, ऐसे सिंपल। ये इसके अगर बैलेंस करेंगे आप तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लिखा हो तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, ये हो गया बैलेंस। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश के कारण टूट रहा है, जैसे में आपके पास सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड जब टूटेगा तो सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाएगा। ये आपके पास है विद्युत वियोजन, आप कहेंगे इसको विद्युत वियोजन का आप कहेंगे, और इसे आप कहेंगे प्रकाश वियोजन। ये प्रकाश वियोजन है कहेंगे आप, यानी ये प्रकाश के कारण टूट रहा है तो प्रकाश वियोजन कहेंगे आप। ये रहा आज का पूरा लेक्चर।